हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सीजीपीएफ सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनगणना। यहाँ से एक क्वेश्चन आना लगभग तय है। एक से अधिक भी आते हैं, 1 2 3 लगभग आ ही जाते हैं, तो इसको अच्छे से करिएगा। पढ़ा रहा हूँ उसी हिसाब से रटिएगा, जैसे बता रहा हूँ मतलब उसी हिसाब से आप याद कर लीजिए, रटिए। जैसे डाटा है तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 के अनुसार है, ठीक है। अभी नवीनतम जनगणना 2021 में होना था, लेकिन कोरोना कोविड की वजह से और उसके बाद चुनाव आ गया, तो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। प्रकाशन वगैरह कुछ नहीं हुआ है। चलिए ठीक है। जनसंख्या की सबसे एक चीज कुछ और है। 1872 में सबसे पहले मेयों के काल में जनगणना किया गया था, ठीक है। फिर 1881 में क्या किया गया? रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना चालू किया गया था, ठीक है। रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना 1881 में, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। हो गया ना, 1872 71 हो गया। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की दृष्टि से इस राज्य के 2 बड़े शहर कौन से हैं। तो सबसे बड़े शहर रायपुर है, 11 लाख जनसंख्या की दृष्टि से। भिलाई दुर्ग है 10 लाख वर्तमान में, ठीक है। दुर्ग भिलाई 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले केवल 2 शहर हैं। कौन कौन से हैं? रायपुर है 11 लाख और दुर्ग भिलाई है 10 लाख, ठीक। केवल 2 शहर हैं। और 1 लाख छत्तीसगढ़ 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 9 है। उसमें क्या है? रायपुर 11 लाख, दुर्ग भिलाई 10 लाख, उसके अलावा बिलासपुर 4 लाख, कोरबा 3 लाख, राजनांदगांव 1.6 लाख, रायगढ़ 1.4 लाख, जगदलपुर 1.25 लाख, ठीक है। फिर अंबिकापुर और धमतरी। एक बार और बोल देते हैं। रायपुर 11, दुर्ग स्टार्टिंग के 4 याद है तब भी, लेकिन अपना 9 हो 1 लाख प्लस है, और 10 लाख प्लस में बोलेंगे तो 2 है। कौन कौन से हैं? रायपुर है और दुर्ग भिलाई। रायपुर 11 लाख, दुर्ग भिलाई 10 लाख, फिर उसके बाद है बिलासपुर 4 लाख, कोरबा 3 लाख, कोरबा के बाद राजनांदगांव 1.6 लाख, राजनांदगांव के बाद रायगढ़ हो जाए 1.4 लाख, ठीक है। जगदलपुर हो जाएगा 1.25 लाख, अंबिकापुर और धमतरी दोनों 1 लाख समथिंग होगा। छत्तीसगढ़ कौन सा क्रम का जनसंख्या वाला राज्य है? छत्तीसगढ़ जनसंख्या में 16वें क्रम है वर्तमान में, ठीक है। 2011 के अनुसार में 16वां क्रम है जनसंख्या में, ठीक है। और 2001 में 17 क्रम था, ठीक है। लेकिन 2011 में छत्तीसगढ़ में 16वां क्रम है। 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितने हैं? शहरी यानी नगरीय जनसंख्या कितने हैं? 23.23, ठीक है। और 76.76। एक ग्रामीण है और ये नगरी है, तो अनुपात कितना हो रहा है? 1:3 का, ठीक है। 1:3 का है, तो ए है इसका आंसर, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 23 क्या है? यह 23 नगरीय जनसंख्या और 76% ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है? अभी देख चुके हैं। रायपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है 11 लाख, फिर दुर्ग भिलाई में 10 लाख, फिर बिलासपुर में 4 लाख, फिर कोरबा में 3 लाख, और उसके बाद कोरबा के बाद हो जाएगा राजनांदगांव में 1.6 लाख, फिर रायगढ़ में 1.4, फिर 1.4 के जगदलपुर में 1.25, फिर अंबिकापुर और धमतरी में 1-1 लाख। जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो नारायणपुर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम जनसंख्या का है, नारायणपुर में है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है बोलेंगे तो दुर्ग में है। नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? ऐसे नगर की जनसंख्या 23 है, और नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है? दुर्ग में, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना छत्तीसगढ़ कुल जनसंख्या से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी है? तो 6 वर्ष से कम आयु माने 0 से 6, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या, बच्चों की संख्या कितने हैं? तो यह है 3661, कितने हैं? 3661 लाख है, ठीक है। जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों माने 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या कितना है? 3661 लाख। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज सबसे कम है? तो नगरीय जनसंख्या माने सबसे ग्रामीण कौन सा है बोलेंगे तो नगरीय जनसंख्या का परसेंट सबसे कम है, माने वहाँ ग्रामीण है। तो कहाँ है? जसपुर में, परसेंटेज में ना। देख लेते हैं 18 जिलों के अनुसार, और 27 जिलों के या 33 जिलों के बलरामपुर में सर्वाधिक है, और 18 जिलों के अनुसार जसपुर में था। अभी वर्तमान में बोलेंगे तो बलरामपुर लेना है, ठीक है। 4 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। बलरामपुर वर्तमान का बलरामपुर, पहले जसपुर था, बलरामपुर में सबसे है, ठीक है। 2011 की तुलना में 2001 की तुलना में 11 में छत्तीसगढ़ में 10 की जनसंख्या कितने 10 की जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 4.34% की 10 की जनसंख्या में, 10 वर्ष वाला में, ठीक है। 2001 से 2011, 2001 की जनसंख्या वृद्धि दर 11 की 2261 है, और 2001 की 1827, 2261 अभी की है 2011 की, ठीक है।
मतलब ये नवीनतम है। और उसके पहले कितना था, 2001 में कितना था, 1827 था, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, तुलना 2000 में लगभग 4.43 की वृद्धि हुई है। 1827 से कितना, 2261 तो 4.34। जनगणना 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषकों का प्रतिशत था 54 था। ठीक है, देख लेते हैं कार्यशील जनसंख्या, कुल कार्यशील जनसंख्या कितने है अभी वर्तमान में, 47-68%। 47-68% कुल कार्यशील जनसंख्या है। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या कितना है, 47-68 है। इसमें ग्रामीण कार्यशील जनसंख्या 51-32 और नगरीय कार्यशील जनसंख्या 35-56। ठीक है, ग्रामीण कितना है बोलेंगे तो 51, कुल कार्यशील जनसंख्या 47-68 है। ठीक है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना है, 51-32 और नगरीय जनसंख्या का कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत है 35-66। कार्यशील जनसंख्या में कृषकों का प्रतिशत है 44-54 है। ठीक है, जनगणना 2011 होगा, जनगणना 2011 के अनुसार हिंदुओं का जनसंख्या प्रतिशत है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं का प्रतिशत 93.2 है। 93.2 है, जनगणना 2011 के अनुसार है ना, 93.2 हिंदू हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हिंदू प्रतिशत 93.2 है। छत्तीसगढ़ जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज में जनसंख्या कितने हैं, 2.11 और 16 नंबर का है। ठीक है, देश की कुल जनसंख्या का 2.11% निवास करते हैं और क्रम में 16 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में से कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग नहीं आता है छत्तीसगढ़ में, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू और सिख। हिंदू बिल्कुल नहीं आता अल्पसंख्यक, सिख, मुस्लिम, ईसाई आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्म और जनसंख्या प्रतिशत हिंदू 93.25% हो जाएगा, मुस्लिम है 2.02, ईसाई है 1.92 और सिख है 0.27। सबसे कम सिख है। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ईसाई सिख है। ठीक है, अपने यहाँ तो हिंदू कितना है बोलेंगे तो 93.25 है, मुस्लिम कितना है बोलेंगे 2.02, ईसाई 1.92 और सिख कितना है 0.27 है। ठीक है, 2.02 और ईसाई 1.9 और सिख हो जाएगा 0.27। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस जिले में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है, तो सबसे कम कहाँ है, कार्यशील जनसंख्या का अनुपात दुर्ग में है, ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, देख लेते हैं, न्यूनतम वही है दुर्ग में, कार्यशील जनसंख्या कितना है, 47-68 हो गया, और जिसमें ग्रामीण है 51-32 और शहरी है 51-32। शहरी हो जाएगा आपका 35, कितना है, 35-66। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या क्या है, जसपुर है, फिर सुकमा है, फिर कोंडागांव। ऊपर में जसपुर, नीचे में सुकमा, फिर इधर कोंडागांव। ठीक है, ऐसे करके है, जसपुर नक्शा में इधर ऊपर में जसपुर है, फिर इधर सुकमा है, फिर कोंडागांव है। ठीक है, जसपुर, सुकमा, कोंडागांव। न्यूनतम में दुर्ग, रायपुर और कोरबा। दुर्ग के बगल में रायपुर और ऊपर में कोरबा। ठीक है, तो यहाँ दुर्ग हो गया, दुर्ग के बगल में रायपुर, रायपुर इधर कोरबा, ये न्यूनतम है, दुर्ग, रायपुर, कोरबा, और उसमें जसपुर, सुकमा और कोंडागांव। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या का जिले के घटते क्रम में व्यवस्थित की, नगरीय जनसंख्या में घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा दुर्ग में है, दुर्ग के बाद कोरबा में है, फिर बिलासपुर में है, फिर जसपुर में है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से दिया गया है, सबसे ज्यादा दुर्ग में ही है नगरीय जनसंख्या अभी भी, दुर्ग, फिर कोरबा, फिर बिलासपुर, फिर उसके बाद जसपुर। निम्नलिखित में रायपुर जिला नहीं है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला यह भी है, सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला गलत है, बिल्कुल भी ग्रामीण जनसंख्या वाला भी जिला है, याद रख लेना। सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला कोंडागांव है। ठीक है, कोंडागांव है 1033। शहरीकरण का अधिक प्रतिशत छत्तीसगढ़ किस जिले में है, शहरीकरण का अधिक प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ है, दुर्ग जिले में। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना राजस्व गांवों की संख्या कितनी है, डिलीट कर दिया गया है। वैसे उसके अनुसार 20,126 गांव हैं, और लेकिन राजस्व ग्रामों की संख्या उतनी नहीं है। ठीक है, और अभी जो चुनाव होगा 20,619 गाँव में होगा। सन 2001 से 2011 के मध्य छत्तीसगढ़ में नगरीकरण की मात्रा में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो नगरीकरण अभी कितना है, 2011 में नगरीय प्रतिशत 23-24 है, और उससे पहले 20 तो उससे कितना थी, 3.15% बोल सकते हो। 2000 उसमें क्या 20.09 था, 2001 में इतना था। ठीक है, 2001 में कितना था, 20.09। ठीक, अब ये कितना है, 22.61 नगरी, सॉरी 23.23
24 है, सॉरी 23.24 है। इसको माइनस करने पर 3.15, ठीक है। नगरीय जनसंख्या वृद्धि 20.09 से 23.24, तो वृद्धि कितनी हुई 3.15 का, ठीक है। 3 पंचे 15। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत है, माने क्रियाशील माने कार्यशील जनसंख्या का 47.68, तो 47.68 इसी के आसपास है, 69, ठीक है। 2011 की जनगणना से छत्तीसगढ़ क्रियाशील यानी कार्यशील जनसंख्या का 47.68 है, जिसमें से 51 कहाँ है, ग्रामीण है, ग्रामीण जनसंख्या कार्यशील है, और शहरी जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या में है कितना है, यह 35.66 है, ठीक है। जिसमें सबसे अधिक ग्रामीण में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कहाँ है बोलेंगे तो जसपुर में है, जसपुर के बाद इधर सुकमा, फिर कोंडागांव, और न्यूनतम कार्यशील दुर्ग, रायपुर और कोरबा। निम्न कथनों को विकल्प को चयन कीजिए, ठीक है। जनगणना 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कमी आई है, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी नहीं वृद्धि हुई है, 4.34 की वृद्धि हुई है, ठीक है। गलत है ये, ठीक है। 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि हुई है, यह सही है, ठीक है। तो केवल 2 सत्य हैं, दोनों सत्य हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, अच्छा भारत का बोल रहा है, सॉरी मैं इसको छत्तीसगढ़ समझ रहा था, इसलिए इसको गलत बोल दिया, ठीक है। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि हुई है, ये 4.34% की, ठीक है। दोनों सत्य हैं, भारत में कमी, छत्तीसगढ़ में बढ़ी है, तो छत्तीसगढ़ को अपने पता है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, सबसे कम है मतलब 27 जिलों के अनुसार कबीरधाम जिले में है, बलरामपुर जिले में, ठीक है अभी, और इससे पहले 27 के अनुसार 17 के अनुसार 18 के अनुसार जसपुर था, ठीक है। चंद नगरीय जनसंख्या 23-24 है, 18 जिलों के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दुर्ग में 38-42 और न्यूनतम जनसंख्या जसपुर में 8.99 थी, ठीक है। 38-42 के साथ सर्वाधिक जनसंख्या दुर्ग थी, अभी 60-61 हो गए हैं, और न्यूनतम जनसंख्या जसपुर थी 8.99, ठीक है। 18 के अनुसार है, लेकिन 27 के अनुसार अपने को लेना है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, तो 2, 55, 45, 1, 98, तो ऑप्शन के हिसाब से इसी नज़दीक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितना है, 2, 55, 45, 1, 98, और कितना है 1, 98, और कितना घेरता है 2.11% है परसेंटेज में, और 16 नंबर का है जनसंख्या। छत्तीसगढ़ राज्य कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करता है, तो नगरों में 23-24%, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर देख लेते हैं, ठीक है। अभी देख लीजिए जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, 22.61, इससे पहले कितना था 20.09, वृद्धि कितनी हुई 3.14, नहीं नगरीय जनसंख्या का है 300, सॉरी ना, नगरीय का बता दिया आपको, नागरिक का है, और ये 23-24 होगा। अपन उसका देखे थे तो 18.37 था, और इधर हो जाएगा 22.61, इसको माइनस करने पर आता है 4.34%, ठीक है। यही जनसंख्या वृद्धि दर है। जनगणना अनुसार राज्य किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस में है, तो अभी देखेंगे तो बलौदाबाजार में वर्तमान में, ठीक है। और उसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से कबीरधाम जिले में 40-71% था, ठीक है। जनगणना 2011 18 जिलों के अनुसार और 27 जिलों के अनुसार, अभी 33 जिले हो गए हैं, लेकिन अभी आंकड़ा इसी को लेना है, ठीक है। 27 को ही अगर 33 को लें, सर्वाधिक जनसंख्या कबीरधाम में 40-71 था, कबीरधाम का था, न्यूनतम था 8% बीजापुर का। अभी देखेंगे 27 सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 49-87 बलौदाबाजार कितना है, 49-87 बलौदाबाजार का है, ठीक है। ऐसे 7, 8, 9 याद कर सकते हैं, ठीक है। भूल जाओगे तो 49-87 बलौदाबाजार में है, और जबकि न्यूनतम है सुकमा का 8.1, 8 दूनी 16, सुकमा का सबसे कम है 8 दूनी 16, ठीक 8.16%, ठीक है। सुकमा का सबसे कम है, पहले बीजापुर का था 8%, अब सुकमा का है सबसे कम 8.16। 2001 की अवधि में किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम कहाँ रही है, तो जनसंख्या वृद्धि दर भी वर्तमान के अनुसार देखेंगे तो सबसे कम है सुकमा में, और इस ऑप्शन के हिसाब से पहले बीजापुर था, तो और इसमें क्या है दंतेवाड़ा है, विकल्प के आधार पर लिया गया है जनसंख्या वृद्धि। 2001 की अवधि में किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है, सबसे अधिक वर्तमान में तो बलौदाबाजार है, कितने हैं 49-87, ठीक है। न्यूनतम कहाँ है 8-16 सुकमा, ये 27 या 33 जिले ले सकते हैं, और उससे पहले 18 जिलों के अनुसार लेंगे तो सबसे ज़्यादा था कबीरधाम में 40-71, और न्यूनतम कहाँ है बोलेंगे तो बीजापुर में था 8%, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, सबसे किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है देख चुके हैं अपना कबीरधाम, कबीरधाम तो दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से बिलासपुर है, ठीक है।
विकल्प के आधार पर लिया गया है। और अभी में बोलेंगे तो बलौदाबाजार है 4987। 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर का परसेंट है 2261, तो ए होगा। बहुत सारे एग्जाम में है, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2001 में जनसंख्या 1827 थी, 1827, अभी 2261, दोनों को कर देंगे तो 4.34% की वृद्धि हुई है 2011 में। 2261 देख लेते हैं, यह पुराना है। अभी वर्तमान में भी देख लेते हैं, यही क्रम रहेगा, ठीक है। कबीरधाम में 4071 है 4066, रायपुर में हो जाएगा 3465, बीजापुर में 876 और बिलासपुर में 3321 पे जनसंख्या वृद्धि दर का परसेंटेज है। कबीरधाम में 4071 है 66, और उसके बाद कबीर रायपुर में 3465 हो गए, रायपुर में 34 और बिलासपुर में 3321, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा 876 बीजापुर में, ठीक है। मतलब ऐसे याद कर सकते हो, कबीरधाम 4071 या 66, रायपुर में 3465 हो जाए, बिलासपुर में हो जाएगा 34 कम 1 33, और उसके बाद बीजापुर में 876। भारत की जनसंख्या की औसत वृद्धि 22% की तुलना में छत्तीसगढ़ में 18% औसत वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई थी? तो यह 1991 से 2000 में, ठीक है। भारत की जनसंख्या की औसत वृद्धि 22 की तुलना में छत्तीसगढ़ में 18%, छत्तीसगढ़ 18% कब था? 1827 1991, और उस समय भारत में 22% था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या 18% की औसत वृद्धि 1991 से 2000 में, दशक में 1827। जनगणना वर्ष 2001 से 2011 के मध्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनसंख्या की सबसे कम वृद्धि हुई? तो सबसे कम वृद्धि जनसंख्या की वृद्धि हुई, अभी देखें उसके साथ बीजापुर या सुकमा होना चाहिए, तो बीजापुर सुकमा दिया है बीजापुर, तो 8 बीजापुर में 876 था उस समय, ठीक है। पुराना डाटा है, अभी नवीनतम में बोलेंगे तो सुकमा 816 की अवधि में बीजापुर जिले में जनसंख्या वृद्धि 876 78% वृद्धि है, जो कि छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में न्यूनतम रही, ठीक है। 2001 से 11 की अवधि में, अभी 27 जिलों के अनुसार लेंगे तो सुकमा 816। जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं, ठीक है। 2011 जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों को, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम है नारायणपुर में है 30 है, और बीजापुर में भी 30 है, उसके बाद दंतेवाड़ा में है, ठीक है। 18 जिलों के अनुसार अभी देखेंगे, ठीक है। नारायणपुर बीजापुर, तो नारायणपुर लेगा, ठीक है। 18 जिलों के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाले जिले को नारायणपुर 30, बीजापुर 30 प्रति वर्ग किलोमीटर, दंतेवाड़ा 64 था, ठीक है। अब देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाले जिले क्रमशः था जांजगीर चांपा 420 प्रति व्यक्ति, दुर्ग 392, रायपुर 328 और बिलासपुर। ये चारों को याद रखना है, 18 जिलों के अनुसार ही डाटा जारी हुआ है, ठीक है। जिसमें सबसे कम है नारायणपुर 30, बीजापुर 30, दंतेवाड़ा 64, और सबसे अधिक बोलेंगे तो आपको ये डाटा है, आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। जांजगीर चांपा में 420, ठीक है, जांजगीर चांपा में, फिर दुर्ग में 392 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, फिर रायपुर में रहते हैं 328, फिर उसके बाद 322, ठीक है। तो 420 ऐसे कर लो, 392 हो गया, फिर 328, 322, ठीक है। तो 420 जांजगीर चांपा में हो जाएगा, 392 दुर्ग में हो जाएगा, 328 रायपुर में और 322 बिलासपुर में। इस तरह से याद कर लीजिए, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। निम्नलिखित 2011 के अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। 2011 में सबसे न्यूनतम, अधिकतम पहले कहाँ था? तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व जांजगीर चांपा में 420 और न्यूनतम दंतेवाड़ा ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से दिया गया आंसर है, इनमें से कोई नहीं लिया, सही बात है। एक्चुअल में डिलीट कर देंगे, वरना जनसंख्या 420 जांजगीर, न्यूनतम नारायणपुर में है 30, ठीक है। जनगणना के अनुसार क्रमशः अधिकतम न्यूनतम जनसंख्या, सबसे अधिकतम जनसंख्या कहाँ है? अभी देख चुके हैं घनत्व में, अपना देखें 420 जांजगीर चांपा पहला हो गया, और न्यूनतम बोलेंगे तो नारायणपुर, तो 3 और 2। दो 2011 की जनगणना इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अभी देखिए नारायणपुर का 30 है, बीजापुर का भी 30 है, और दंतेवाड़ा का 64 है, तो नारायणपुर ही लेना है, ठीक है। जांजगीर चांपा में 420 है, नारायणपुर में 30 है, दुर्ग में 392 है, बिलासपुर में 322 है, और रायपुर में 328 है, ठीक है। तो जांजगीर चांपा में 420, नारायणपुर में 30, दुर्ग जिले में 392 और बिलासपुर में 322 और रायपुर में 328। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जांजगीर चांपा में है 420 लोग रहते हैं, ऐसे समझ लो, 1 वर्ग किलोमीटर में। जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या घनत्व, राज्य का जनसंख्या, एक्चुअल में राज्य का जनसंख्या घनत्व कितने? 189 प्रति वर्ग किलोमीटर, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का, ठीक है। वहीं भारत का बोलेंगे तो 382 मतलब 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, भारत में है, इंडिया का है, और यह सीजी का है, ठीक है। 189। 18 जिलों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जांजगीर चांपा, न्यूनतम घनत्व नारायणपुर 30।
क्या है कि 18 जिलों के अनुसार ही जारी हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है किसका, जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का, तो 189 है। कितना है, 189 प्रति वर्ग। 2001 में कितना था, 154 था। 2001 में प्रति व्यक्ति कितना था, प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति 154 था। अभी कितना है, 189। दोनों को माइनस करने पर 189 तो माइनस करने 35 हो जाता है। ठीक है, 35। 2011 में छत्तीसगढ़ जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है, 35 की हुई है। 2011 में 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते थे, जबकि 2001 में अनुसार 154 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात दोनों के बीच 35 व्यक्ति की अंतर है। लिंगानुपात देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है अभी। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में लिंगानुपात का सही अभिप्राय कौन सा है। प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या, पहला ही सही है। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या का अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। 2011 के जनगणना प्रदेश में राज्य का लिंगानुपात 991 है। ठीक है, और लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ 5वें क्रम का है। ठीक है, पुदुचेरी के शामिल करने के बाद। ठीक है, पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको। शिशु लिंगानुपात कितना है, 969 है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात छत्तीसगढ़ का 969। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है, 994 है। जनजातियों में कितने हैं, 10-20 है। जनजाति शिशु लिंगानुपात 992। इतना डाटा को याद करें, एक तो आता ही है एग्जाम में। ठीक है, तो राज्य का लिंगानुपात 991 क्रम में 5वां है, और शिशु लिंगानुपात 969 है। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 994 है। अनुसूचित जनजातियों में 10-20 है, और जनजाति शिशु लिंगानुपात, जनजातियों में शिशु लिंगानुपात बोलेंगे तो वो हो जाएगा 992। ठीक, आगे चलते हैं। इस राज्य का लिंगानुपात कितने हैं, 991 है। ठीक है, 2011 के अनुसार राज्य का लिंग 9, जबकि 2001 में जनगणना में लिंगानुपात 989, 2 बढ़ा है। ठीक है, 2001 में लिंगानुपात में अंतर 2, उससे पहले कितना था लिंगानुपात, 2001 में कितना था लिंगानुपात, 989 था। ठीक है, 989 था, अभी कितना हो गया, 991 हो गया। ठीक है, 2 का अंतर हुआ। 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है, तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991। इससे पहले कितना था, 2001 में 989 था। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्री, गलत है, प्रति 1000 पुरुषों पर पीछे 991, यही सही है। ठीक है, सी। इस राज्य में स्त्री पुरुष का अनुपात है, स्त्री 991 है तो पुरुष 1000 है। ठीक है, इस राज्य में महिला पुरुष लिंगानुपात 2000 अनुसार कितना है, 991 महिला पर 1000 पुरुष है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना 18 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ कितने जिलों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक रही है, तो पुरुषों की संख्या की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक रही, 7। वर्तमान में कितना हो गया है, हो गया 18 जिलों के आधार पर था, और 27 जिलों के आधार पर 13 है। 2011 के जो 18 जिलों के आधार पर 7 जिलों थे। ठीक है, बस्तर 1023, दंतेवाड़ा 1020, महासमुंद 1017, राजनांदगांव 1000, धमतरी था 1010, कांकेर था 1006, जसपुर था 1005 लिंगानुपात था। ठीक है, तो कौन था, दंतेवाड़ा था, महासमुंद था, ये सब थे। ठीक है, दंतेवाड़ा, महासमुंद, ये सब थे। कौन कौन से, दंतेवाड़ा सबसे ज़्यादा था, बस्तर सबसे 1023, दंतेवाड़ा 1020, महासमुंद 1017, राजनांदगांव 1015, धमतरी 1010, कांकेर 1006, जसपुर 105। 7 जिले थे 18 जिलों का, लेकिन 27 जिलों के आधार पर 13 जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। 27 जिलों के अनुसार 13 जिलों का। ठीक है, 27 जिलों को याद रखिए, 13 जिले। 2018 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम रही है, तो कितना, 18 में अपना कितना घटा देंगे, 7, तो 11 जिलों में कम रही है। ठीक है, जनगणना 18 जिलों में 11 जिलों में कम रही, बच गया उसको हटा दीजिए। बस्तर सबसे ज़्यादा 1000, दंतेवाड़ा 1020, दंतेवाड़ा 1020 के बाद हो जाएगा अपना, देखे थे दंतेवाड़ा 20, महासमुंद देखे थे 1017, राजनांदगांव 1015, फिर उसके बाद धमतरी 1010 और कांकेर था, फिर जसपुर था, कांकेर 1006 और दोनों जसपुर था 1005। उतना ही है, पुरुषों के देख लिए 11, जो शेष बच गए वो 11 थे। ठीक है, निम्नलिखित 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों का कौन सा समूह लिंगानुपात के घटते क्रम में सही है, लिंगानुपात के घटते क्रम में सही है। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस में है, तो अपना अभी देखे हैं बस्तर, फिर दंतेवाड़ा, बस्तर तो दिया नहीं है, तो दंतेवाड़ा, कोंडा, अच्छा जिला विभाजन हो गया ना 27, तो कोंडागांव सबसे ज़्यादा है, फिर दंतेवाड़ा, फिर राजनांदगांव। ठीक है, विकल्प 2000 कोंडागांव में 1033 है, दंतेवाड़ा में 1023 है, और बालोद में 1022 है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखें, 3 जिले हैं, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बालोद। तो कोंडागांव में क्या है, 1033 है, और दंतेवाड़ा में 1023 है, और बालोद में 1022 है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ जिले में लिंगानुपात अधिक है, तो 2011 के अनुसार लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है,
दंतेवाड़ा में सबसे अधिक है, ठीक है। उस समय 1023 था, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा बोलेंगे कोंडागांव 1033, फिर उसके बाद हो जाएगा दंतेवाड़ा 1023, फिर बालोद 1022। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? उस समय 7 था, अभी 13 है, ठीक है। अभी वर्तमान में कितने हैं? 13। 27 जिलों के अनुसार, और 33 हो गया है, उसका डाटा नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर महिला सबसे अधिक है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिला सबसे अधिक है बस्तर में 1023, और 27 जिलों के अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ है पुरुषों पर महिला? तो 27 जिलों के अनुसार कहाँ है बोलेंगे तो कोंडागांव 1033, ठीक है। 27 जिलों के आधार पर कोंडागांव 1033, कोंडागांव तो है ही नहीं, उस समय बस्तर था। 2011 के जनगणना अनुसार इसमें से किस राज्य में लिंगानुपात छत्तीसगढ़ में अधिक है? लिंगानुपात छत्तीसगढ़ से अधिक है। किस राज्य का लिंगानुपात छत्तीसगढ़ से अधिक है? तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। देख लेते हैं। भारत में लिंगानुपात 28 राज्यों में, केरल 1084, फिर तमिलनाडु 996, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 993, फिर छत्तीसगढ़ 991। एक बार देख लेते हैं फिर। केरल 1094 है, केरल कितना बोलेंगे तो 1084, सॉरी केरल। केरल के बाद तमिलनाडु 996, और आंध्र प्रदेश का 993, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का 3 और 4, और छत्तीसगढ़ 5। छत्तीसगढ़ का 991। आंध्र प्रदेश पहले एक ही था, ठीक है, तो और डालता उसी में, सॉरी ना, थोड़ा नींद लग रहा था। भारत में लिंगानुपात का क्रम हो जाए 28 राज्यों में सबसे केरल 1084, भारत में भी याद हो गया तो काफ़ी है, ठीक है। 1000, और तमिलनाडु है 996, फिर आंध्र प्रदेश तेलंगाना 993 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ 991, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी आ जाता है, देखो इसी को बोल रहा था। जबकि संघ राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात क्रम में 5वां है, ऐसे में 4था है, ठीक। 5वां इसी केरल 1084, पुदुचेरी 1037, इसी को बीच में जोड़ना है। केरल 1084, पुदुचेरी 1037, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 993, छत्तीसगढ़ 991, ठीक है। उसमें चौथा, इसमें 5वां। संघ शासित पुदुचेरी 1037 आ जाता है। छत्तीसगढ़ में संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। जनसंख्या के दृष्टि छत्तीसगढ़ देश का 16वां सबसे बड़ा राज्य है, सही है। 2.1% लोग छत्तीसगढ़ में, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात 956 है, तो ग्रामीण क्षेत्र का लिंग 956 नहीं है, ठीक है। इस राज्य में साक्षरता दर 70.3%, ये भी सही है। तो ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात 1002, और शहरी क्षेत्र का 956 है, ठीक है। गलत लिख दिया, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात 991 है, जिसमें शहरी और ग्रामीण में बांट दें तो ग्रामीण 956, सॉरी शहरी 956 और ग्रामीण हो जाएगा 1000। ग्रामीण क्षेत्र में अधिक बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। तो 1002, और शहरी क्षेत्र में 956 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला ऑप्शन के हिसाब से कोरिया है, ठीक है। 18 जिलों के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कोरिया जिले का है, यही लिंगानुपात 968 है, कोरिया का था, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है, भारतीय संघ में जो छत्तीसगढ़ राज्य का सकल लिंगानुपात का क्या क्रम है? 5वां है सकल में, ऐसे में चौथा। पुदुचेरी 1037 हो जाए। छत्तीसगढ़ में अधिकांश जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो निम्न में से कौन से इसमें शामिल नहीं है? 1000 से अधिक में जसपुर है, कोंडागांव है, धमतरी है, मुंगेली नहीं है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार रिपोर्ट छत्तीसगढ़ में नगरीय क्षेत्रों का लिंगानुपात क्या है? और नगरी और शहरी ना, शहरी का 956 है, ठीक है। नगरी का 956 है, ठीक। कितना है? नगरी का 956 या शहरी का, और ग्रामीण का 1002 है। 2016-18 के दौरान छत्तीसगढ़ मातृ मृत्यु दर कितनी थी? मातृ मृत्यु दर वर्तमान में 137 है, वर्तमान को याद करिए, 137 थी, अभी कितनी है? 137 है। मातृ मृत्यु दर प्रति लाख में निकालते हैं, ठीक है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 में, तो मातृ मृत्यु दर कितनी है? 137, अभी वर्तमान में कितनी है? 137 है। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में राज्य में बाल लिंगानुपात कितना है? 969 है। कितना है? छत्तीसगढ़ में राज्य में बाल लिंग 969 है, 964 लिए है, लेकिन 969 एक्चुअल में। 2011 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ बाल लिंगानुपात प्रशासनिक प्रतिवेदन पेज नंबर के अनुसार 969 है, और 964 लिया है ना, 969 है एक्चुअल में, 969 है, नहीं दिया रहा है ऑप्शन के हिसाब से, तो उसी के पास से ही दिख रहा है 69, तो 64 को लिया है, ठीक है। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंगानुपात कितना है? अभी 969 देख लिए, कितना है? 969 है। वर्ष 2016 में छत्तीसगढ़ शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो वर्तमान में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर 38 है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2023 शिशु मृत्यु दर को 15 से कम लाए, अभी कितना है? 38। शिशु मृत्यु दर 38 है, मातृ मृत्यु दर 137 है, ठीक है।
मतलब 37-38, ठीक है। 37-38 को याद कर लीजिए, तो ट्रिक याद कर लीजिए। 37-38, 37 मैंने 137 और ऐसे 38, तो शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 138 और मातृ मृत्यु एक मातृ लाख में होता है तो 137, ठीक है। 2030 तक 15 रखना है, ठीक है, से कम रखने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकरण के दंतेवाड़ा और कोंडागांव होने का कारण क्या है? तो इसका सर्वाधिक लिंगानुपात दंतेवाड़ा कोंडागांव का होने का कारण क्या है? पुरुष मृत्यु दर अधिक होना, इसीलिए महिलाएं हो रही, कन्या भ्रूण हत्या का भाव, ये दोनों है। पुरुष मृत्यु दर अधिक होना, कन्या भ्रूण हत्या का भाव, यही है, अधिक जनसंख्या, वही लिया है 1 और 2। पुरुष का मृत्यु होना और कन्या भ्रूण हत्या कम होना। किस में जिलों और लिंगानुपात का सही मिलान करें? जिला और बाल लिंगानुपात, ठीक है। तो अब राज्य में भी बाल लिंगानुपात दे दिया है, तो इसको आपको तो रटना पड़ेगा, और यह डाटा एकदम डीप में आ गया है, ठीक है। ऐसे आता नहीं है, लेकिन दे दिया तो आपको करना पड़ेगा। राजनांदगांव में 1015 है, कोरिया में सबसे कम 968 है, देख चुके हैं। तो बस्तर में 1023 है, ठीक है, बस्तर में 1023 और रायपुर में 984, ठीक है, ऐसे लिए है। राजनांदगांव में 1015, कोरिया में 968, बाल लिंग अनुपात बोल दिया है उसको, लेकिन है एक्चुअल में वही। राजनांदगांव 115, कोरिया 968, बस्तर 1023, रायपुर 984। निम्न किस जिले में लिंगानुपात में महिलाओं का संख्या सर्वाधिक है? महिला लिंगानुपात कोंडागांव में 1033, कोंडागांव, फिर उसके बाद दंतेवाड़ा 1023, फिर बालोद 1022। साक्षरता कितना है छत्तीसगढ़ का? 71.28, तो 3 ले सकते हैं उसको। 2011 की जनगणना अनुसार किस जिले में साक्षरता दर अधिक है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है? दुर्ग जिले में, ठीक है। अभी भी 2011 की जनगणना अनुसार हो जाए साक्षरता का प्रतिशत 27-28, कितना है? 27-28% है। कितना? 71 बोल दिया है ना, 27-28 है, ठीक है। सर्वाधिक दुर्ग, न्यूनतम सुकमा। साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है? दुर्ग में। न्यूनतम कहाँ है? सुकमा में, ठीक है। पुरुष साक्षरता 80-87, महिला साक्षरता 60-24, ठीक। महिला कम है, पुरुष ज़्यादा है, तो 80 से 87 और 60-24, और जिसमें सर्वाधिक साक्षरता दुर्ग में है और न्यूनतम साक्षरता सुकमा में है, ठीक है। और राज्य में साक्षरता का प्रतिशत 70-28। वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में साक्षरता प्रतिशत है 70% के आसपास है। छत्तीसगढ़ पुरुष साक्षरता 80-27, ठीक है। महिला 60-24। महिला साक्षरता दर कितना है? 60-24, ठीक है, 60-24, तो 60-24 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। महिला साक्षरता 60-24 है। निम्नलिखित में से किस जिले की किस जोड़ी में उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर है? सबसे उच्चतम दुर्ग में, न्यूनतम सुकमा में है, ठीक है। 27 जिलों के आधार पर उच्चतम दुर्ग में है 82%, जबकि न्यूनतम साक्षरता 34% सुकमा में है। वो 82 है दुर्ग, ठीक है, और सुकमा कितना है बोलेंगे तो 34%, ठीक है। इस राज्य में सबसे कम शिक्षित जिला कौन सा है? सुकमा नहीं दिया है, तो उसी के आसपास का जिला होगा बीजापुर। पहले बीजापुर था, 27 जिलों का सुकमा है। उस समय कम शिक्षित जिला बीजापुर 40% है। वर्तमान में दृष्टि देखा 27 जिलों के अनुसार सुकमा 34% और बीजापुर 40% कम शिक्षित है, 40% शिक्षित है। 2011 की जनगणना निष्कर्षों के आधार पर छत्तीसगढ़ महिला साक्षरता दर लगभग है 60-24 है, ठीक है। महिला साक्षरता 60। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों का क्रम। सबसे अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम कहाँ है? दुर्ग में, न्यूनतम सुकमा में। दुर्ग में 82 और सुकमा नहीं दिया तो बीजापुर ले लो, ठीक है। बीजापुर में है 40, तो 4 और 5। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर अधिक है? तो दुर्ग में सबसे अधिक साक्षरता दर है। फिर दुर्ग के बाद ऑप्शन के हिसाब से ले सकते हो, विकल्प के आधार पर धमतरी। जनगणना 2011 के अनुसार सरगुजा जिले में साक्षरता दर कितनी है? सरगुजा जिले में साक्षरता दर 60% है। सरगुजा में कम पढ़े हैं साक्षर 60। 2011 की जनगणना से छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर किस राज्य में अधिक है? तो छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर निम्न किस राज्य से अधिक है? तो राजस्थान से छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर अधिक है, देख लेते हैं। 2011 के अनुसार 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 70-28 निम्नलिखित राज्यों में अधिक है। मध्य से अधिक है मध्य प्रदेश 69% है, उत्तर प्रदेश 67 है, जम्मू कश्मीर 67 है, मध्य प्रदेश से भी अधिक है, ठीक है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से भी अधिक है, झारखंड से भी अधिक है, राजस्थान से भी अधिक है, अरुणाचल प्रदेश से भी अधिक है, बिहार के 61-75, 28 राज्यों में 20वें क्रम में है। 28 राज्यों में साक्षरता में 20वें क्रम में है, ठीक है। कितना परसेंट? 70-28 के साथ, और इससे पीछे 8 राज्य और हैं। सबसे कम महिला साक्षरता छत्तीसगढ़ की जिले महिला साक्षरता, तो सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है?
तो यह बीजापुर में है। सबसे कम महिला साक्षरता बीजापुर में, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 18 जिलों के अनुसार धमतरी और 27 जिलों के अनुसार दुर्ग में। सबसे कम महिला, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 18 जिलों के अनुसार धमतरी था और 27 जिलों के अनुसार दुर्ग है। वहीं सबसे कम महिला साक्षरता दर बीजापुर था और उसमें सबसे अधिक था धमतरी, उसके बाद था दुर्ग। ठीक है, 27 जिलों के अनुसार। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में वृद्धि दर है। तो स्त्री और 4 दूनी 8, स्त्री और पुरुष। ठीक है, स्त्री और पुरुष लाइट गोल हो गया। ठीक है, चलो कर लेते हैं, दिख तो रहा है ना आपको। स्त्री पुरुष में 4 दूनी 8, तो कौन सा ज़्यादा है? स्त्री अधिक था, 8.74, पुरुष 4.07 आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, स्त्री पहले है 8.74 में वृद्धि हुई और पुरुष साक्षरता दर में वृद्धि हुई है 4.07। स्त्री में अधिक वृद्धि हुई 8.74 और पुरुष में 4.07। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक स्त्री साक्षरता दर किस जिले में है? सर्वाधिक 28 जिलों के अनुसार कहाँ है? दुर्ग में है और उसमें धमतरी में है। तो दुर्ग है। ठीक है, 27 जिलों 28 जिलों के धमतरी दुर्ग है और 18 जिलों के अनुसार धमतरी था। वर्ष 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में? सर्वाधिक साक्षरता दर दुर्ग में है 82% है। ठीक है, और न्यूनतम कहाँ है? सुकमा में है 34। 2000 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में औसत साक्षरता 70-28 है, जिससे 27 जिलों के आधार पर क्रम दुर्ग है 82, रायपुर है 80, बालोद है 80, धमतरी है 78। ये क्रम चारों को तो एकदम याद रख लीजिए। ठीक है, तो दुर्ग में सबसे अधिक है 82, दुर्ग के बाद रायपुर में है 80 और बालोद में है, बालोद में कितना बोलेंगे तो 80 और धमतरी में पॉइंट में है आगे पीछे। ठीक है, दुर्ग 82, रायपुर 80, बालोद 80 और धमतरी 78-76। ठीक है, 78-36। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित महिलाओं की साक्षरता दर के संदर्भ में घटते क्रम में है। तो महिला साक्षरता दर उस समय राजनांदगांव, कोरबा, फिर महासमुंद ऐसे था। राजनांदगांव में ज़्यादा था, फिर कोरबा में ज़्यादा, फिर उसको महासमुंद, मतलब राजनांदगांव से कम था कोरबा, कोरबा से कम था महासमुंद, महासमुंद नारायणपुर, सबसे ज़्यादा राजनांदगांव, कोरबा, महासमुंद। ठीक है, साक्षरता देख लेते हैं। राजनांदगांव का 75% था, कोरबा का 72%, महासमुंद 71 और नारायणपुर 48 और बीजापुर 40। ठीक है, उस समय तो राजनांदगांव अधिक था, कोरबा उसके बाद था 75, 72, 76, 75, 72, राजनांदगांव 75, कोरबा, राजनांदगांव 75 लगभग को याद करो, 72 कोरबा, महासमुंद 71, नारायणपुर हो जाएगा 48 और बीजापुर 40। जनगणना देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? दुर्ग है 82, फिर रायपुर है 80, फिर बालोद है 80 और उसके बाद है धमतरी है 78-36। छत्तीसगढ़ में साक्षरता 70-28 है। 18 जिलों के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर दुर्ग उस समय 79 था, 79 और न्यूनतम साक्षरता जिला बीजापुर 40 था। 27 जिलों में सर्वाधिक साक्षरता दर दुर्ग जिले में 82-56, न्यूनतम साक्षरता सुकमा में 34-81। ठीक है, पॉइंट में भी जाएंगे तो 82-56, 82 और उसमें वो 34-81। अनुसूचित जाति जनगणना संबंधी प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति माने SC। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला SC प्रतिशत में ना, तो मुंगेली में था। ठीक है, मुंगेली में है। वर्ष 2011 की जनगणना का मतलब जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जांजगीर चांपा और परसेंटेज मुंगेली। 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ कितने जिलों में अनुसूचित जातियों में स्त्री लिंगानुपात अधिक है? कितने जिलों में है? तो 11 जिलों में SC में अनुसूचित जातियों की स्त्रीलिंग अनुपात अधिक है, तो 11 जिलों में स्त्रीलिंग अनुपात अधिक है। ठीक है, अनुसूचित जातियों में स्त्रीलिंग अनुपात अधिक 11 जिलों में। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति में सर्वाधिक साक्षरता दर छत्तीसगढ़ किस जिले में है? सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है? SC में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? बालोद में। सबसे अधिक SC कहाँ पढ़े लिखे हैं? बालोद के। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग में है? तो 82% अनुसूचित जाति वर्ग में है 2011 जनगणना के अनुसार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के जिले में अनुसूचित जाति में सबसे कम लिंगानुपात है? तो लिंगापन अनुपात में सबसे कम कहाँ है? सुकमा में है। ठीक है, SC लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम? ठीक है, सर्वाधिक राजनांदगांव में है, न्यूनतम सुकमा में है। ठीक है, तो SC का सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ बोलेंगे तो राजनांदगांव और बालोद में सबसे अधिक साक्षर है और न्यूनतम है सुकमा में। ठीक है, SC लिंगानुपात सर्वाधिक लिंगानुपात राजनांदगांव में है, न्यूनतम लिंगानुपात सुकमा में है। SC में ना, SC में राजनांदगांव में सबसे कम सुकमा में है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ 27 जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जांजगीर चांपा ही है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला मुंगेली है। ठीक है। 2000 से 2011 की जनगणना का छत्तीसगढ़ कितने जिलों में अनुसूचित जातियों की स्त्रीलिंग अनुपात अधिक है? तो 11 की। ठीक है, दे चुके हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति में सर्वाधिक साक्षरता दर छत्तीसगढ़ किस जिले में है? तो राजनांदगांव में सर्वाधिक साक्षरता दर है, न्यूनतम सुकमा में है। साक्षरता सबसे अधिक बालोद में है, सॉरी ना। और राजनांदगांव में सबसे अधिक लिंगानुपात है, सबसे कम सुकमा में है, लेकिन साक्षरता दर सबसे अधिक बालोद जिले में है। ठीक है। छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 छत्तीसगढ़ जनगणना मकानों की कुल संख्या कितनी है? जनगणना मकानों की कुल संख्या 61 लाख थी। ठीक है, उस समय की बात है। 2011 की जनगणना 61 लाख अनुसार छत्तीसगढ़ में लगभग कितने प्रतिशत परिवारों के पास टेलीविजन सेट हैं? तो उस समय 31% था। 61 लाख जनसंख्या के जनगणना मकानों की संख्या थी और उसमें टेलीविजन कितने में 31% में लगा था। ठीक है, चलिए हो गया ना, छत्तीसगढ़ का जनगणना हो गया। अच्छे से पढ़िए, जितना बताए हैं उसको, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाएगा। इसको बार बार रिपीट करिए और जनगणना को छत्तीसगढ़ का करिए। 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है, तो जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आगे लाइक, सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक।